बता दूं तुझको, चाहत पे अपनी मुझको मेरी जिद पे मम्मी जा रही है पिचकारी निकालने। आपकी हाइट पहुंच जाएगी। आप नहीं तो गई थी, जो चढ़ा सकता है वो ला के नहीं सकता। या तो मुझे चढ़ा दो। हेलो एवरीवन, तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ आटा उसका गुजिया का, क्योंकि गुजिया मैंने ड्राई वाली नहीं बनाई थी, वैसे ही बना ली थी पकी हुई। तो आज होली से एक दिन पहले है तो मैंने कहा आज मैं बनाने जा रही हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो मैदा लिया है और ले रही हूँ यहाँ पे मैं कम से कम 120 ग्राम के करीब मोयन में घी ले रही हूँ। आप कटोरी से नापे तो जैसे 2 कटोरी आप लेते हो ना मैदा, तो आप उसका चौथाई कटोरी आप मोयन डाल दीजिए तो सही रहता है। तो बस यहाँ पे घी डाल के मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। जैसे कि आपको पता है मैं घी का मोयन डालती हूँ इन तरह की चीज़ों में, तो वो डाल लेंगे तो और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, क्योंकि इसका आटा ही गूँथना सबसे बड़ी बात होती है, सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है कहते हैं ना, क्योंकि यहीं से गुजिया बनती है और यहीं से बिगड़ती है। तो मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि घी है और घी थोड़ा जम भी जाता है, इसलिए अच्छे से दोनों हाथों से पूरी इसकी जो दाने वाने होते हैं ना सारे आपको मैश कर लेने हैं। और अब बस पानी डाल करके आपको गूँथ लेना है आटे को टाइट, मतलब गुजिया का जो डो है वो थोड़ा टाइट ही लगता है, तभी गुजिया अच्छी बनती है यानी खस्ता बनती है। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक सख्त सा इसका डो तैयार कर लूँगी। और इसका आटा लगा के थोड़ी देर इसको रेस्ट करने के लिए ज़रूर रखना चाहिए, कम से कम आधा घंटे के लिए, तभी आटा जो है वो सेट हो पाता है, चिकना हो पाता है। नहीं तो फिर गुजिया चिकना नहीं होगा तो आटा गुजिया जो है फटेगी। तो यहाँ पे मैंने सूजी ले ली है, सूजी मैंने भून ली थी और उसके बाद में मैं यहाँ पर ले रही हूँ मावा। तो ये अंदाजे से ही मैं ले रही हूँ, सूजी भी थोड़ी सी ली है मैंने और मावा इससे आधा किलो में से थोड़ा सा मैंने बचा लिया है। उसके बाद बूरा ऐड कर ले रही हूँ और वही जिस तरीके से मैंने उस दिन बनाई थी स्टफिंग, तो वैसे ही बनानी है आपको। मेवा जो भी डालनी हो वो आप डाल सकते हैं। मैंने मेवा को पहले ना घी में फ्राई कर लिया था और घी में फ्राई करने के बाद जो घी बचा था उसी में मैंने सूजी को भून लिया था। तो मेवा में मैंने काजू बादाम और चिरौंजी और किशमिश यही लिए, मैंने गोला नहीं लिया है, क्योंकि गोला से क्या होता है ना थोड़ी सी मतलब कभी पसंद करते हैं कभी नहीं, उसमें तो खा ली थी सबने गोले की। लेकिन ये वाली बनती है इसमें नारियल जो पसंद नहीं करते हैं घर में, तो मैंने नारियल नहीं डाला है, अब वो भी डाल सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने जो ड्राई फ्रूट सारे ले लिए थे जो मैंने रखे थे। किशमिश थोड़ी बड़ी थी ना तो उसको मैंने कट कर लिया था, क्योंकि किशमिश जब मोटी होती है ना तो वो गुजिया में जाके फट जाती है, मतलब गुजिया उसकी वजह से कभी कभी फट जाती है, बड़ी किशमिश होती है, तो इसीलिए मैंने उसको भी कट कर लिया था। और यहाँ पे डाल दिया है मैंने इलायची का पाउडर फ्लेवर के लिए। और थोड़ा सा मैंने मावा भूनते टाइम हल्का सा एक जो बूंद केवड़ा भी डाला था, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ गई थी गुजिया में। तो बस यहाँ पे ले लीजिए तो डॉली भाई चाय वाले तुम्हारा ही मत डालियो। कृष्णा बना रहा है चाय और मैं बना रही हूँ गुजिया। ये देखिए मैदा लगा ली, गैस कम कर ले बेटा, मैदा लगा दी है। और यहाँ ये बना दी स्टफिंग, आज बना रहे हैं सूजी मावा वाली गुजिया। चाय बना रहा है आज। और अरे बाप रे इतना दूध डाल दिया तो क्या हुआ? चल हाँ बंद करा दियो, ढक दो। तो बस ये गुजिया बनाना रह गया, मठरी वगैरह बनाऊंगी, क्योंकि खाना पीने से मैं फ्री हूँ। अभी खाना पीना मुझे नहीं बना, कि सुबह में खाना बहुत हैवी मतलब बना लिया था हैवी शाम तक का। क्या डाल दे, 5 चम्मच डाल देना। अच्छा इतना बता दूं तुझको, चाहत पे अपनी मुझको मस्त किचन सिंगर है, बाथरूम सिंगर नहीं है, किचन सिंगर। चलो जल्दी चाय बनाओ, किचन सिंगर। कितनी डाली चाय? 5 चम्मच ठीक है। चलो बना लेते हैं गुजिया। तो ये सारी चीज़ें तैयारी करके रख दी थी मैंने आटे से, और वो स्टफिंग बना के रख दी थी गुजिया की। और हम यहाँ बीच में ये बोले कि चाय बना के पिला दे एक बार, फिर आराम से बैठ जाइए बनाने के लिए। तो मैंने साइड में देख सकती चाय बन रही है, और बच्चों को कुछ हल्की फुल्की भूख लगी थी, और कुछ ये भी था कि ये पापड़ लेके आए थे, अभी मार्केट गए थे, तो बोले कि अच्छे पापड़ थे जिसने उन्हें दिए थे, बोले अच्छे एक बार ट्राई करके देखना आप, तो वे थोड़े से ले आए थे। तो बस वही मैं भून रही हूँ पापड़ भी, और यहाँ पे अब बैठ गई हूँ मैं फिर से अपनी गुजिया बनाने के लिए, चाय वगैरह पी के हम सब लोग। और ये देखिए मैं बना रही हूँ गुजिया की लोई, तोड़ ली थी मैंने उसी तरीके से, और आटे को मैंने बताया था पॉलीथीन में रख दिया था पहले ही,
जैसे मैंने उस दिन बताया था गुजिया में, सेम वही प्रोसेस है। और इससे आटा सूखता नहीं है। और यहाँ पे लोइयाँ भी बना के मैं सारी की रख लूँगी, और लोइयों को भी मैं ऐसे ही पॉलीथीन में रख लूँगी, या फिर आप गीले कपड़े में भी रख सकते हैं। और बस यहाँ पे इस तरीके से कर लूँगी। और ये थोड़ी देर अभी तो बैठे हैं, फिर ये जाएंगे मार्केट, क्योंकि आज हमारा मतलब जो है नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा। नुकसान भी तो कई दिन से था, खैर वो मिक्सी मेरी टूट गई थी, तो ये मिक्सी लेने जाएंगे मार्केट, क्योंकि बिना मिक्सी के तो काम बनेगा ही नहीं। और दिखाया था उनको, तो उन्होंने बोल दिया था कि ये सही नहीं होगी। अब एक तो काफ़ी पुरानी हो गई थी, लगभग 17 साल हो गए उस मिक्सी को। तो फिर ये बोले कि ठीक है नहीं ले लेते हैं। तो अभी अर्जेंट ही लेने गए थे। यहाँ पे देखिए मैंने पूरी बेल ली है। पूरी इसकी पतली बेली जाती है, जैसे नॉर्मल पूरी होती है उससे थोड़ी पतली बेली जाती है। और साइड में मैंने पानी लगाया है, वही प्रोसेस है। और आप स्टफिंग भर दीजिए, अच्छे से दबा दीजिए और इसको बना लीजिए गुजिया को। देख सकते हैं कितनी बढ़िया सी गुजिया बन गई है। मैंने कई सारी बना ली है, फिर मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई था नहीं। मैं ये सब मार्केट चले गए थे और मैं अकेली रह गई थी। तो बस यहाँ पे देख सकते हैं मैं सेकती जा रही हूँ साथ के साथ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आपको गुजिया हमेशा परफेक्ट बनानी है, कभी लगे कि फटे ना, तो आप ना गुजिया को साथ के साथ सेकिए। मतलब जैसे आपने एक थाली 2 थाली बना ली, अकेले हो तो, और बाकी कोई हो साथ में 2-3 लोग, तो फिर तो कोई बात ही नहीं, एक बनाता जाए एक सेकता जाए। यहाँ मैं तो बिल्कुल ही अकेली हूँ, तो देख सकते हैं मैं बना भी रही हूँ, सेक भी रही हूँ, भर भी रही हूँ, पूरी भी बेल रही हूँ, सब कुछ मैं कर रही हूँ। तो कुछ मैंने पहले बना ली थी 2 थाली करीब, तो उनको मैंने सेक लिया अभी। और अभी यहाँ पे जो है मैं साथ के साथ ही बेलती भी जा रही हूँ। और फिर मैंने फ़ोन लगा दिया था ट्राईपोड पे। मैंने कहा पता नहीं ये लोग कब तक आएंगे। और ये लोग बताई थी मैंने मिक्सी लेने गए हैं, और जो है राघव पिचकारी भी लेने गया, तो थोड़ी इनको टाइम भी लग जाएगा, मार्केट से पिचकारी गुलाल वगैरह लेके आएंगे। और मिक्सर का ऐसा कुछ नहीं था, मतलब क्या हुआ था, वैसे तो काफ़ी तो पुरानी भी हो गई थी, और फिर यूज़ भी मैं बहुत हमारे घर में होता है मिक्सी का, हर घर में ही होता है खैर। और कुछ पुरानी भी हो गई थी। कुछ क्या हुआ था कि बंदर गिरा गए थे, फ्रिज पे रखी थी और बंदर एकदम आया और उसने फ्रिज पे चढ़ा, तो वो मिक्सी गिर गई। तो उससे थोड़ा सा अंदर के जो पार्ट्स थे ना वो भी टूट गए थे। तो वो बता रहे थे जो सही कराने गए थे ना, कि एक तो पुरानी है, तो भाई प्लास्टिक पुरानी जो होती है वो ख़राब हो जाती है, तो इसलिए वो टूट गई है, उसका कुछ नहीं हो सकता। तो फिर साथ के साथ देखो गाइस, आज पापा भी अब पापा भी बैठ गए काम करने। यहाँ पर मैं हमारी माताश्री, ऐसे बहुत अच्छा लगता है जब 2 लोग काम कर रहे हैं एंड तीसरा प्राणी आके वीडियो बना रहा हो। और हमारे भ्राताश्री को देखिए, ये क्या देखिए गाइस, नई मिक्सी शिनचैन की मॉम है, एक साथ बोला शिनचैन की डोकरी। ये देखो गाइस मेरी न्यू पिचकारी, ये देखो गाइस, बताइए गाइस कैसी लग रही है। तो देख सकते हैं मैंने जो है गुजिया बना ली है। मैं आपको दिखाना पास से नहीं दिखाई थी। तो धीमी धीमी आंच पे गुजिया सिकती जा रही हैं। इनको धीमी आंच पे सेकना होता है, और वैसे तो फटाफट सिक जाती हैं, लेकिन वो फिर क्या रहता है थोड़ी सी लूज़ रहती हैं, और धीमी धीमी आंच पे सेकती हूँ तो अच्छी खस्ता हो जाती हैं। तो देख सकते हैं मैं थोड़ी थोड़ी डाल के सेकती जा रही हूँ गुजिया को। और ये लोग मार्केट से आ गए थे, तो मैं आपको अपनी मिक्सी दिखाऊंगी कि मैंने मिक्सी कैसी मंगाई है। कुछ गुजिया यहाँ पे सिक चुकी हैं, देख सकते हैं बढ़िया सी गुजिया बन के तैयार हो गई हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी आज हमारी आई है मिक्सर ग्राइंडर। हमारा वो ख़राब हो गया था पुराना वाला, ये है इस टाइप का, ये वाली, और ये है इसकी जार। ये 2 जार हैं इसके, और ये है, मतलब कलर अच्छा लग रहा है ना, कलर बहुत अच्छा लग रहा है। खोल के डाल दिया बच्चों ने। और ये राघव की कैसी है मेरी चॉइस, पिचकारी राघव की आ गई। अरे पागल है क्या, फोन पे मत मार, गीला मत करो। तो ये राघव की पिचकारी भी आ गई, एंड मास्क। ओए होए होए, बंदर आ गया, गोरिल्ला गोरिल्ला आ गया। और ये हमारी सेम रघु, सेम कलर लग रहा है तेरी पिचकारी का और इसका कुछ कुछ। आप सोच रहे हो कि मेरी पिचकारी बहुत बकवास। तो जी यहाँ देख सकते हैं ये है दाल। तो ये दाल फ्राई की हुई है, उसने मैंने चने की दाल फ्राई की थी ना, वो है। मैंने नमकीन बनाई थी और इसको ही मैं पीस ले रही हूँ, क्योंकि मैं बनाऊँगी मिनी समोसे। आटा जो है वो बच गया था, जो एक्स्ट्रा निकलता है ना आटा, उसमें से गुजिया में से पार्ट, तो उसी की मैं बनाऊँगी, अलग से मैंने नहीं लगाया।
और यहाँ पे जो मैंने दाल को पीस लिया है, आप मिनी समोसे बनाए तो इस तरीके से बना सकते हैं। मैंने पहले शेयर किया था, वो पहले मैं दाल को भिगो के वैसे किया था, और यहाँ पे ये मैं बता रही हूँ आपको बिल्कुल बनी हुई दाल को तैयार करके। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अमचूर पाउडर डाला है, गरम मसाला पाउडर डाला है, और मिर्ची पाउडर डालूँगी, और जो भी आप पसंद करते हो मसाले, चाट मसाला वगैरह ये सब चीज़ डाल के, नमक, काला नमक ये डाल के आप इसकी स्टफिंग तैयार कर सकते हो। तो मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या था। हाँ, ये है हरा धनिया, इसको मैंने सुखा लिया था। आप इस तरह की चीज़ों में ये ऐड कर सकते हैं जिससे कि चीज़ ख़राब भी नहीं होती और धनिया की खुशबू भी आ जाए। तो ये हरा धनिया है, मैंने सुखा लिया था, बहुत ही प्यारा सा कलर है, आप देख सकते थे। तो यहाँ मिक्स हो गई है हमारी स्टफिंग, और इसका मैं बताती हूँ आपको हुआ क्या था कि जो मैंने उस दिन चने की दाल बनाई थी ना, उसमें क्या था कि मैं भूल गई थी, अरहर चना मिक्स मुझे एक जैसी दाल लग रही थी। तो मैंने पहले क्या किया, थोड़ी सी जो है अरहर की दाल डाल दी उसमें भीगने में, और फिर मुझे याद आया तो उसमें जो है चने की मिक्स थी दाल, यानी थोड़ी अरहर की थी, उसी में मैंने खाली कर दी थी चने की दाल। तो दाल तो गल चुकी थी, उसका करती हुई मैं क्या, लेकिन जब मैं सेकने बैठी तब मुझे पता चला कि अरे इसमें अरहर की दाल है, क्योंकि अरहर की दाल क्या था, वो नीचे बैठ रही थी, वो ऊपर नहीं आ रही थी सिक के। तो जो नीचे बैठ रही थी ना दाल, उसको मैंने अलग कर लिया था। अब मैं समझ रही थी कि इसका मैं क्या करूँ, क्योंकि खाने में थोड़ी टाइट रहती है वो अरहर की दाल, चने की तो एकदम सॉफ्ट रह जाती है, एकदम खस्ता, अरहर की नहीं होती है। तो मैंने सोचा चलो इसके समोसे बनाते हैं। भाई क्या गज़ब टेस्ट, मैं बताऊं आपको। तो समोसे मैंने कैसे बनाए आपने देख ही लिया था, जो आटा बचा था वो फीका था, तो मैंने उसमें अजवाइन डाली, थोड़ा सा नमक डाला, और थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के उसको मैंने गूँथ लिया। और उसके बाद ये सब स्टफिंग बना के, जैसे समोसे बनाए जाते हैं उसी तरीके से छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल के बीच में से 2 कट करके समोसा की उसमें, और मैंने कर दिया। और यहाँ वो दाल मेरे इतने काम आ रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतने गज़ब समोसे, क्योंकि खाने में तो टेस्टी थी, बस थोड़ी टाइट थी। अब यहाँ पिस गई, समोसे भी बन गए, बहुत ही गज़ब का टेस्ट था उसमें। तो आप लोग कभी ऐसे करके देख सकते हैं। बट आपके पास कोई चने की दाल हो या कोई भी मतलब मूंग की दाल हो, तो इस तरीके से आप पीस के मसाले मिला के मिनी समोसे बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैं इनको सेक ले रही हूँ, और बहुत ही बढ़िया सा कलर आ गया है, एकदम खस्ता समोसे बन के तैयार हो गए। कलर से पता चल रहा होगा आपको। तो लीजिए, एक की जगह मेरी 2 डिश तैयार हो गई। आज सोची तो थी मैं मटरी बनाने की, लेकिन मैंने मटरी नहीं बनाई। मैंने कहा चलो आज समोसे बना लेते हैं, वो दाल भी हमारी इस्तेमाल हो जाएगी। तो अब समोसे बन गए, गुजिया बन गई। यहाँ मैं खा रही हूँ खाना, और खाने में आप देख सकते हैं ये है मिक्स सब्जी, आलू गोभी और शिमला मिर्च की एकदम फ्राई वाली जो सब्ज़ी होती है ना, वो वाली सब्ज़ी है, और रोटी चटनी। और ये दाल चावल बनाए थे, मैंने पहले ही बना के रख दिए थे ये दाल चावल। कितना मतलब भूख लग रही थी बहुत तेज़ मुझे, सब लोग खा चुके थे। यहाँ चटनी डाली, सब्जी डाली, और ले ली है मैंने चावल और दाल थोड़ी सी मैंने अच्छे से गर्म कर ली थी। तो जी बन गए हैं, गुजिया भी बन गई, और अभी समोसे भी बन गए, ये देखिए, और गुजिया भी बन गई। गुजिया दिखाते हैं, एक मिनट हटियो। ये देखिए, ये बन गई गुजिया। इसमें थोड़ा सा कलर लाइट आ रहा है, बाकी बहुत अच्छी बनी है। और बस समोसे, और कुछ नहीं बनाया, बनाऊंगी लेकिन टाइम बहुत हो गया था। और अभी मैं खा रही हूँ खाना, क्योंकि मुझे लग रही है भूख बहुत ज़ोर से। खाना खा के फिर किचन समेटूँगी, और मतलब पूरा जो किचन का काम है वो मुझे करना है। पहले मैं खाना खा लेती हूँ, क्योंकि आज दिन में भी मैंने नहीं खाया था, बस मतलब एक रोटी खा ली थी, मन नहीं कर रहा था खाने का। और अभी खाना खा के फिर करते हैं। अभी 2 काम फ्री हो गए, गुजिया बन गई, समोसे बन गए। त्योहार पर सच में त्योहार वास्तव में दिवाली ही नहीं, होली पे भी कितना दिवाला ही निकल जाता है। हाँ, इतने सारे खर्चे भी होते हैं, इतने सारे काम भी होते हैं, काम भी होते हैं। देखो समोसा कितना बढ़िया बना है, ये देखिए, एकदम खस्ता खस्ता समोसा, मिनी समोसा। इट इज नॉट समोसा, इट्स समोसा। ये देखिए कितना प्यारा लुकिंग आई है समोसे की, देख सकते हैं कितना सुंदर सा छोटा सा लग रहा है। और मेरे चेहरे की उड़ रही हैं हवाइयाँ, बहुत जोर से थक गई हूँ मैं। तो चलिए पहले खाना खा लेती हूँ, आप लोग भी खा लीजिए। दाल चावल और सब्जी मिक्स वाली, मैंने दाल चावल बना के रख दिए थे, और सब्जी बनाई थी मैंने सुबह मिक्स। तो अभी काम चल गया, अभी खाने का हो गया, सभी लोगों ने खा लिया है। मम्मी ने, पापा ने, भैया, और इन्होंने, भैया तो नहीं, भैया कल आएंगे, इन्होंने, कृष्णा ने, सबने। राघव नहीं खाता अरहर की दाल, तो राघव ने ब्रेड खाया है। बस अभी मैं भी खा लेती हूँ, आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए मेरे साथ, फिर मिलती हूँ आपसे।